अपने को 3-4 चीज़ें करानी है बाइक में इस बार। 16,000 किलोमीटर्स हो गए तो वो भी चेंज करा देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतार लो, भले ही उतार लो। मैं सोच रहा था सब कुछ सस्ते में हो जाएगा, बट यार ये एक बड़ा खर्चा आ गया यार। तो ये रहे हमारे पार्ट्स। पीछे वाला भी स्प्रॉकेट चेंज हो गया, आगे वाला छोटू स्प्रॉकेट घुमा रहा था ना तो ऐसे कट 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 की आवाज़ आ रही थी। अब बिल्कुल स्मूथ हो। बट आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई जब गियर रखे ही नहीं ठक 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 डाउन करते हैं ना तो वो फंस रहा है, तो उसकी वजह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लेके जा रहे हैं अपनी बाइक को बिग विंग सर्विस सेंटर। तो वाई वी आर टेकिंग अवर बाइक टू सर्विस सेंटर, उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ एक बार। क्योंकि कल जब मैं बाइक चला रहा था ना तो मुझे ना चेन में एक रैटलिंग की साउंड आ रही थी। तो फिर मैंने उतर के उसका टायर ऐसे घुमाया ना तो उसमें कैसे कट 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 ऐसे साउंड आ रहा है। और फिर मैंने देखा ना उसका जो चेन है ना, जो उसकी ड्राइव चेन है ना, उसमें थोड़ा सा 1-2 सेट है जो ऐसे उठ गए हैं ऊपर हल्के से। देन आई रियलाइज़ किया दिस इज़ द टाइम टू चेंज द चेन स्प्रॉकेट। आई टॉक टू बिग विंग जो कि है देहरादून में, एंड दे सेड कि उनके पास अवेलेबल है कि आप आ जाओ। तो ऐसे ठीक है, मैं कल ही आता हूँ, करवा लेता हूँ। तो बढ़िया गाड़ी की सर्विस ही हो जानी है एक तरीके से पूरी। चलिए लेट्स गो। मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है इस समय, होपफुली बारिश नहीं होगी रास्ते में। वेलकम बैक एवरीवन। टोटल डिस्टेंस यहाँ से 50 किलोमीटर्स। तो सीन कैसा है ना, अपने को 3-4 चीज़ें करानी है बाइक में इस बार। एक्चुअली क्या है ना, चेन में एक अजीब सा, भाई क्या कर रहा है भाई, मुझे लग ही रहा था। अब 16,000 किलोमीटर्स हो गए तो वो भी चेंज करा देंगे। भले ही शायद चल जाए अभी वो और 1000-1500 किलोमीटर, बट इतना रिस्क क्यों लेना है अननेसेसरी का। दूसरा है ऑयल चेंज कराना है। 4300 किलोमीटर्स हो गए पिछले ऑयल चेंज को। ऑयल फिल्टर चेंज कराना है क्योंकि पिछली सर्विस में ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हुआ था, तो अराउंड 9000 किलोमीटर्स हो गए और 10,000 पे ऑयल फिल्टर चेंज होना होता है। ये 3 चीज़ें मेन है जो करानी है, और देखते हैं कितना खर्चा आता है ना, बिकॉज महंगा है यार इसका चेन स्प्रॉकेट। तो चलिए फिर शुरू करें। लेट्स गो। जय भैरवी। और अच्छी खबर आपको ये देनी थी मुझे, बेस आ चुका है। अरे चलो आपको दिखाते हैं, लुक एट दिस। देखो वो जो बाइक आ रही है वही आ रहा है बेस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतार लो, भले ही उतार लो। लगेज का बेताज बादशाह बेस। हेलो गाइस, हर महादेव। हर हर महादेव। और बेस कैसा रहा तुम्हारा सफर? बस सफर का था, मैं सफर कर। हेलो, चलो। तुम्हारा कैसा रहा? वेरी एडवेंचरस। वेरी एडवेंचरस। गुड़गांव हो गया। कितने हज़ार चल गई? 1800। ये दिखा रहा था मैं, ये देखो। देखो, इसको कहते हैं जुगाड़। रस्सी से बांध के लाया लड़का क्योंकि टूट गया था। हेलमेट उठा ले बाबा। हाँ उठा लेंगे, तुम्हारा हेलमेट नहीं जा रहा कहीं। फिर हमने उसकी हिमालयन के साथ कुछ नए करतब भी किए। वो आपको मैं एक हिमालयन का ऐसे रिव्यू डालूंगा, राइड का अच्छा वाला, उसकी नई बाइक का, तब उसमें वाले वीडियोस ऐड करूंगा। तो बेस ने मुझे एक्चुअली कन्विंस किया। वो बोल रहा है कि यार तुम केदारनाथ जाओगे, 5 केदार करोगे, फिर बद्रीनाथ जाओगे, क्यों ना 4 धाम ही कर लो, क्यों ना शुरुआत करो गंगोत्री यमुनोत्री से। तो मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है। तो सीन ऐसा है कि कल हम निकल रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। अब क्या पहले करेंगे वो पता नहीं, वो कल ही देखेंगे। सो कैसा है, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धरासू। तो वहाँ पे हम रुकेंगे, ठीक है। बाकी बातें आपको उसी ट्रिप पे बताएंगे।
यही एक अच्छी खबर थी जो मुझे आपको देनी थी। तो पंच केदार यात्रा तो चली रही है, उसके साथ एक ऐड ऑन और हो गया है, गंगोत्री और यमुनोत्री। मौसम खराब है भाई, कभी भी बारिश हो जाएगी। अलीगढ़ में तो क्या खराब हालत हो गई थी। आपने पिछला वाला वीडियो देखा है मेरा? अगर नहीं देखा है ना तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, आप देखना। भाई साहब मतलब 50-60 किलोमीटर तक सिर्फ बारिश 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 बारिश, कुछ मिल नहीं रहा था। फिर जो स्टे मिला है वो भी अलग ही सा एट एनीवे वो रात भी कट गई। ऐसा हो जाता है। आई मीन इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय गाइज, दिस इज प्रांशु। आई राइड ऑन माई Honda NX 500. राइट नाउ आई एम इन ऋषिकेश. Actually, I'm from Pune, but right now I'm in Rishikesh and I'm on my way to do my Panch Kedar Yatra. So, उस यात्रा की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप यहाँ से देख सकते हो उस प्लेलिस्ट को and you can enjoy it. Also, I've done lots of non-stop rides. तो अगर आपको ऐसी non-stop rides पसंद है, 700 किलोमीटर्स, 800, 1000 किलोमीटर्स, 1500, so उसका भी मैं एक लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, आप आराम से देख सकते हो। ओके मैंने अभी 10,000 किलोमीटर्स की ट्रिप करी थी फ्रॉम पुणे से दिल्ली, फिर स्पीति वैली, फिर लेह लद्दाख। तो यहाँ पे मैं स्पीति वैली का लिंक डाल दूँगा और यहाँ पे मैं अपनी लद्दाख राइड का भी लिंक डाल दूँगा। तो बिंदास देखो, बट ये वाला वीडियो पूरा देखना है, फिर जाना वहाँ पे देखने के लिए। इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए लगातार, आराम से बैठ के खाते पीते चिल करते करते देखो। मुझे वो पता चल गया उसका चेन स्प्रॉकेट ख़राब है, तो ना बड़ी एविडेंट नॉइज़ आ रही है बाइक में। अच्छी खासी चेन का रैटल साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कट 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 कट, जो ना मन ख़राब कर रहा है। चला राइडिंग एक्सपीरियंस कोई अंतर नहीं लग रहा मुझे, बट वो चेन वाला जो साउंड आ रहा है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि यार चेंज ही करा लेते हैं। मतलब क्या 1000 किलोमीटर के लिए रुकना है। ऑल्सो मैंने ये निकाल दिए हैं क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि इससे आपका व्यू ख़राब होता है। तो अब बताओ, अब ठीक लग रहा है? व्यू में कमी नहीं आनी चाहिए भाई, आपको बढ़िया देखना चाहिए, दिखाने के लिए तो हम घूम रहे हैं। निकलते हैं यहाँ से, चलो। मैं सोच रहा था सब कुछ सस्ते में हो जाएगा, बट यार ये एक बड़ा खर्चा आ गया यार NX 500 में। चलिए जी, आ गए हम बिग विंग के शोरूम वापस से। हम करते को एग्जैक्ट 10:15 पे आ गए। तैयार हो जाइए, नया चेन स्प्रॉकेट, नई चेन और सब कुछ नए नए के लिए। ये तो खुला ही नहीं है अभी। 10 बजे का टाइम लिखा रहता है ना। गुड मॉर्निंग भैया, टाइमिंग देख रहे हो मेरी? यहीं लगा दूं कि अंदर लगाऊं? हेलो भैया, कैसे हो? वो कल मेरी बात हुई थी ना, आपने बताया था चेन स्प्रॉकेट आ गया है। बढ़िया। इसको धुलवाना और है भैया, धुलो और देना ना, वॉशिंग भी कर देना। वो मंगाया आपने उसका, वो स्पेयर सॉकेट? ये जगह सही लगती है समाओ, यहाँ से मुझे वाइब्स अच्छी आती हैं। इसलिए और आती हैं, ये सुन रहे हो? हनुमान चालीसा से ही शुरुआत होती है यहाँ पे। इनके पास फ्रिज भी है, आओ देखें इनके फ्रिज में क्या है। नींबू दूध। ये देखो, ट्रांसेल्प NX 500 अफ्रीका ट्विन। सो एनीवेज, अब बाइक दे दी है मैंने। ऑयल चेंज कराना है, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है और चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना है। ऋषिकेश में एक बाइकर्स कैफ़े भी है, लेट्स सी वो कितना दूर है। अगर पास होगा तो अपन वहाँ भी चलेंगे। चलो फिर, लेट्स गो। वो देखो, वो आ भी गई अपनी बाइक, शुरू हो रही है सर्विस होना। वो देखो, दिखाई दे रही है आपको? वो देखो। कैन यू लिसन टू दिस? ये गाना सुनाई दे रहा है आपको? ये सब चीज़ें पता है, अगर आपको बाइक की सर्विस करना, पार्ट्स चेंज करना खुद आता है, तो यू कैन ऑलमोस्ट सेव 30% ऑफ द सर्विस कॉस्ट। ऑलमोस्ट 30% लेबर चार्जेस होते हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक है जो आपके पैसे का जाता है अगर आप सीख लो तो। आई एम जस्ट वंडरिंग कि यार काश कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होता जो ये सिखाता कि अपनी बाइक की सर्विस खुद कैसे करनी है। अगर आप लोगों को ये सब पता है जो ये सिखाता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना यार, आई वुड लाइक टू लर्न। थैंक यू।
चलो। वेलकम बैक एवरीवन। तो ये रहे हमारे पार्ट्स। ये रहा छोटा स्प्रॉकेट जो आगे घूमता है, स्प्रॉकेट ड्राइव 15 टीथ। ये रहा दूसरा, रहा ये पीछे वाला स्प्रॉकेट फाइनल ड्रिवन 41 टीथ, होंडा का ही है पीछे वाला। और ये रही चेन ड्राइव, होंडा की है, मेड इन थाईलैंड। तो ये 3 चीज़ें हैं। टोटल इनका खर्चा कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। यही 3 चीज़ें हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। वहाँ अपनी बाइक देखो, उन्होंने खोल दी है पूरी, बस अभी लगाएंगे, दे के आते हैं उनको वापस, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए उन्होंने कहा आप अंदर ले जाओ, अंदर जाके रिकॉर्ड कर लो। चलिए जी, हो गई अपनी बाइक रेडी चलने के लिए। पेमेंट भी कर दिया है अपन ने, अभी आपको चल के बताते हैं कितना हुआ। चलो भैया, थैंक यू, मिलते हैं। आपका नाम? राहुल। चलो राहुल जी, थैंक्स यार। और भैया ने मुझे एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जब आपकी नई चेन आती है तो वो पूरी ल्यूब होके आती है। जी देख रहे हो, एकदम नया मामला है। चलो आपको आगे दिखाते हैं। बाकी गाड़ी धुल गई है मस्त। सो फाइनली हमारी बाइक धुल चुकी है और हमारी बाइक का चेन स्प्रॉकेट भी चेंज हो गया है। अब बस उठाते हैं और निकलते हैं। मौसम ख़राब है। मेरे पास जस्ट अभी मैसेज आया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि अगले 3 घंटे में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है देहरादून में। तो निकलते हैं, हमें 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। टाइम टू लीव। अब वो सामने अंकल दिख रहे हैं आपको, 1980s में वो लद्दाख गए हैं। सी अंकल, यू हैव, थैंक यू। श्योर सर, आई विल रिमूव माई हेलमेट। वेलकम बैक एवरीवन। सो देखो ये रहा अपना चेन, नया एकदम। पीछे वाला भी स्प्रॉकेट चेंज हो गया, आगे वाला छोटू स्प्रॉकेट भी चेंज हो गया, गाड़ी साफ़ भी हो गई। और बढ़िया चीज़ पता है क्या है, भैया ने इसको खोल के ये अंदर वाला भी प्रॉपर साफ़ किया है। देहरादून बिग विंग भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिग विंग्स आई हैव एवर बीन टू। दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव। अरे इवन पता है, चलो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। इनके यहाँ एक मलेशियन CB500X खड़ी है। उसका एक्सीडेंट हो गया था। जो उसका मलेशियन राइडर था वो बेचारा घर चला गया है, बाइक यहाँ छोड़ गया है। तो मैं उनसे कह रहा था कि भैया टायर दे दो मुझे इसके, यहीं खड़ी तो है। तो कह रहे थे अरे सर भाई, जब मैं पहले उससे घुमा रहा था ना तो ऐसे कट 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 की आवाज़ आ रही थी, अब बिल्कुल स्मूथ हो गई है। क्या है, कुछ अजीब सा फील कैसे हो रहा है। ये कुछ तो है, ये चीज़ पहले नहीं दिख रही थी यार। वापस चल के दिखाना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि मुझे फील हुआ गियर में प्रॉब्लम हल्का सा। चलो यार, ये अलग, हर बार कुछ ना कुछ नया भसड़ निकल आती है। चलो चलते हैं वापस। भैया उसका गियर देखो ना, सही नहीं है। हाँ वो गियर नीचे नहीं उतर रहा कुछ नहीं। अभी मैं मोड़ते टाइम गियर डाउन कर रहा था, गियर डाउन ही नहीं हो रहा है। अभी भी डाउन नहीं हो रहा है? नहीं हो गया, बट ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। गियर मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। आप एक बार चला के देखो भैया, फिर क्या पता, मतलब ऐसा हुआ तो नहीं है कभी। आपने देने से पहले मैं 2 किलोमीटर चला के आया था गाड़ी। बट आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? नहीं सर, जब गियर रखे ही नहीं। मैंने 4 महीने में 16,000 किलोमीटर चलाई है। आपको गाड़ी स्टैंड शर्ट डालने के बाद 2 किलोमीटर चला के आया, उसके बाद वॉश पे लगाई थी। ओके भैया, बट ऐसी तो नहीं थी ये। डाउन करते टाइम देखना भैया। यार हाँ जी, तो भैया ने भी दोबारा चला के देखा और उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो ये कह रहे हैं कि हाँ सच में कुछ तो आ रहा है प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ। तो हम वापस आ गए हैं वहीं पे। अब भैया कर रहे हैं उसको सही। वो ना जब हम गियर डाउन कर रहे हैं ना, ठक 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 डाउन करते हैं ना, तो वो फंस रहा है। तो उसकी वजह से वी आर बैक हियर, बट लेट्स सी, वो देख के बताएंगे क्या सीन है। टेस्ट राइड लेके आगे भैया जी। वो वायरिंग की वजह से ही हो रहा था क्या भैया? नहीं वो शिफ्टर की वजह से। शिफ्टर खोला था ना हमने, हाँ लड़के टायर थोड़ा क्रोस लग गया था, तो दब रहा था थोड़ा। अच्छा रहा मैं वापस आ गया। नहीं तो ऋषिकेश से आता।
किधर जाते हैं आप? हाँ मैं मतलब वहीं रह रहा हूँ ना, मैं आया हूँ यहाँ पे इसीलिए ही। भाई एक ट्राई करता हूँ, कोई इशू होगा तो मुझे अभी बता देना आप। ठीक है भैया, 1 मिनट है, मैं बस देख लेता हूँ। यू हैव टू बी बोल्ड। आपको अगर कोई चीज़ गलत लग रही तो आप बोलो कि वो चीज़ गलत है, और बाद में देखा भैया ने एक्सेप्ट क्या करे, हाँ सही कह रहे हो। तो कोशिश तो सब कर रहे हैं, अपन तो पूरा ट्राई करके देखेंगे भाई, इस बार नहीं रुकूंगा मैं। एक और गियर डालता हूँ, चौथे से उतारूंगा, 5वें से उतारता हूँ, सारा 6वें से उतारूंगा। अब देखते हैं। अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ नहीं अभी तो ठीक ही लग रहा है। आई थिंक अगर कुछ होगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू। चलिए फिर, एनीवेज थोड़े से हिकअप के बाद हम निकल रहे हैं अब फाइनली। चलिए फिर एक बार आपको बता देते हैं कि टोटल खर्चा कितना आया है। जो पूरा नया चेन स्प्रॉकेट सेट है वो पड़ा है 5800 का। हमने ऑयल चेंज कराया है, उसका पड़ा है 2000, और हमने ऑयल फिल्टर चेंज कराया है जिसका पड़ा है 1080 समथिंग। तो टोटल पार्ट्स का अगर आप देखोगे मिला के तो इट्स समवेयर अराउंड 9000, और उसके ऊपर अराउंड 2500 लगा है लेबर चार्ज, जीएसटी। तो इस तरह टोटल लगा के अपना खर्चा आया है 11,500 रुपीज़। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, बट अगेन 16,000 किलोमीटर्स हो गए थे, तो चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना था, उसके इंडिविजुअली ही 7,000 रुपये है या सो इतना खर्चा आ गया है। बट अब अपनी बाइक फाइनली रेडी है कहीं भी ले जाने के लिए फॉर द नेक्स्ट 5,000 किलोमीटर्स। बस पेट्रोल डलाओ और दौड़ाओ। ये रास्ता देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। देहरादून के बगल में क्या हर भर के सीन है। आई थिंक वो मसूरी है क्या ऊपर। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं अब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यह वीडियो बाइक की सर्विस के लिए और बाइक के पार्ट्स चेंज करने के लिए मैंने बनाया था एक, ताकि दोज पीपल हु हैव Honda NX 500 ना, उनकी बहुत सपोर्ट हो जाता है। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं अपनी बाइक लेने वाला था तो मैंने हर चीज़ के वीडियोस देखे थे कि भाई कितने की सर्विस होती है, क्या होता है। तो ये वीडियोस उस लेवल पे बहुत ज़रूरी होते हैं। मे बी इस वीडियो में कोई आपको ऐसे नज़ारे या सुंदर व्यूज़ नहीं आते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए जाते हैं ताकि जिसके पास है Honda NX 500 उसे हेल्प मिले थोड़ा आगे की डिसीजन मेकिंग में कि उसे कौन सी बाइक लेनी है और कैसे लेनी है। सो ऑलराइट, आपको पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम चल रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री एंड पंचकेदार यात्रा तो अपनी बनी ही हुई है, उसके बाद अपन पंचकेदार ही जाएंगे। चलिए फिर मज़ा आएगा क्योंकि इस बार दोस्त रहेंगे तो आपस में बात करते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ऑलराइट, चलो फिर पीस आउट, हैव फन। घर पे बेस ने कुछ तो खाना बनाया है आज अब देखते हैं क्या बनाया है।